सोचिए, मैं अगर आपको एक ऐसी चाबी दूं जिसके जरिए आपकी सरकारी योजना के काफी सारे दरवाजे खोल जाते हैं। एक ऐसी चाबी जिसके जरिए आप पात्र होने पर सरकारी योजना से होने वाले लाभ को सीधा आपके बैंक के खाते में ले सकते हैं। और इस चाबी को पाने के लिए आपको लाखों रुपए बैंक में नहीं रखना है, ना ही आपको कुछ रुपए आपको बैंक वाले को देना है। ये चाबी आपको मिलेगी बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त, आपने सही सुना, बिल्कुल मुफ्त। लेकिन रुकिए, इस स्कीम के बारे में एक ऐसी सच्चाई भी है जो लाखों लोगों को आज तक पता नहीं है। अगर आप इसको नहीं समझे तो हो सकता है कि आप भी इससे होने वाली बहुत सारी महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं रहीम शेख और आप देख रहे हैं सरकारी हक। ये चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आप तक सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सारी योजना को बहुत ही सरल और आसान अंदाज में पहुंचाए। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी एक योजना के बारे में जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे हम पीएमजेडीवाई भी कहते हैं, इसके इसकी शुरुआत हुई थी साल 2014 में। और 2014 में शुरू होने के एक महीने में ही लगभग 1 करोड़ 80 लाख अकाउंट खुल चुके थे, जो एक अपने आप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको एक भी रुपए रखना नहीं है, जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, और इसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। अगर इसमें आपने पैसा नहीं भी रखा तो आपका अकाउंट जो है ये चालू ही रहेगा, बंद नहीं होगा। तो आइए अब समझते हैं कि ये अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकता है, कौन कौन खोल सकता है। तो ये अकाउंट सभी भारतीय नागरिक खोल सकते हैं जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर है। माइनर भी इसका अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन उसमें गार्डियंस भी इन्वॉल्व होता है। ये होगी इसकी एलिजिबिलिटी। और आपको एक और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका अगर पहले से प्रधानमंत्री जन धन योजना में अगर अकाउंट है तो आप दूसरा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ये थी इसकी एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन कौन ये अकाउंट ओपन कर सकता है। अब आते हैं इसके फायदे पे। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं जो इसका हाईलाइट है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि इसके कितने सारे फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि ये आपको एक सेविंग्स अकाउंट खोल के दे देता है, जिसे हम BSBD अकाउंट भी कहते हैं, बेसिक सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट, जिससे आप अपना बैंकिंग का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो भी आपको लेन देन करना है बैंक के जरिए वो आप कर सकते हैं। इसमें आप पैसे निकाल सकते हैं, इसमें आप पैसे डाल भी सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो गया। अब इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको इसके साथ में एक मुफ्त में रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है। इस रुपए डेबिट कार्ड से आप कोई भी नज़दीकी ATM से अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। तो ये ATM कार्ड आपको फ्री में मिलता है। अब आते हैं इसके तीसरे फ़ायदे में। अब इसका तीसरा फ़ायदा भी ATM कार्ड से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको इसका रुपए डेबिट कार्ड मिलता है तो इसके अंतर्गत ही आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, यानी कि दुर्घटना बीमा भी मिलता है। अगर दुर्भाग्यवश अगर खाता धारक को कुछ हो जाता है तो उनकी फैमिली को उनको 2 लाख रुपए का बेनिफिट इससे मिल सकता है। तो आते हैं अब इसके अगले बेनिफिट पे। इसका अगला बेनिफिट है कि आपको इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है, जिसके जरिए आप इससे 10,000 की रकम और भी निकाल सकते हैं। अगर आपके खाते में पैसे नहीं हैं फिर भी आप 10,000 तक का रकम इसमें से निकाल सकते हैं। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी बताऊंगा कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं इसके अगले फायदे में। इसका अगला फायदा ये है कि आपको सरकार की तरफ से मिलने वाली जो भी डायरेक्ट बेनिफिट है सरकारी योजना से, जिसे हम DBT भी कहते हैं, जैसे आप समझिए कि लड़की बहन योजना का पैसा या कभी कभी सब्सिडी का भी जो पैसा आता है वो डायरेक्ट इस अकाउंट में आप ले सकते हैं। तो ये सारे फायदे हैं इस PMJDY अकाउंट के। अगर आपने ये अकाउंट खोल लिया तो आपको ये सारे फायदे उसके साथ जुड़े हुए मिलते हैं। अब आ जाते हैं कि इसे खोलना कैसे है। इसको खोलने के लिए आप कोई भी अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको एक सिंपल फॉर्म भर के देना है। और ये फॉर्म आपको
pmjdy.gov.in वाली वेबसाइट पे, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे मिल जाता है। ये फॉर्म आप भर के आपके नज़दीकी बैंक में दे सकते हैं और आपका अकाउंट खुल जाएगा। और इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट देना है वो ये है कि आप उसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वो आपको काफ़ी हो सकता है। या अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आप एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी एक ओवीडी, जैसे कि वोटर आईडी या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ये भी देके आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं। अब यहीं पे मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर दस्तावेज नहीं भी है, तो भी आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के ये अकाउंट खोल सकते हैं। इसका एक अकाउंट होता है जिसे हम छोटा खाता कहते हैं। ये आप बिना किसी दस्तावेज के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है फॉर्म के साथ में। अगर आप वो डिक्लेरेशन देते हैं तो आपका अकाउंट बिना किसी दस्तावेज के खुल जाएगा। लेकिन ये एक छोटा अकाउंट होता है। छोटा अकाउंट का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी आएंगी, यानी कि इसमें आप जो रेस्ट्रिक्शन है वो इस प्रकार के हैं कि साल में आप 1 लाख से ज़्यादा क्रेडिट का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपके अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। दूसरा ये है कि कोई भी वक्त में आपका बैलेंस 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तीसरा है कि आप महीने में 10,000 से ज़्यादा क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तो एक इससे छोटा खाता कहते हैं। इसका भी मैं एक डिटेल वीडियो आगे बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे ये बताना ज़रूरी था क्योंकि जब आप अगर वो अकाउंट ओपन करने जाए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो तो भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आपको अकाउंट खोलने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए बैंक मित्र होते हैं, बैंक सखीज होती है, जिसे हम बिजनेस करेस्पॉन्डेंट भी कहते हैं। तो आप उनकी हेल्प लेके भी ये अकाउंट खोल सकते हैं। और बहुत सारे बैंकों ने अपनी अपनी कस्टमर सर्विस पॉइंट, जिसे हम कहते हैं, ओपन करके रखा है। तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। जहाँ पे ब्रांच नहीं है तो आप इन पॉइंट्स पे जाकर भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। और मैं आपको इसका टोल फ्री नंबर भी बता दूं, अगर आपको पीएमजेडीवाई के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना है तो आप टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। इसका टोल फ्री नंबर है, एक तो है 1-800, यानी कि 1800-180-1111। इसका एक दूसरा टोल फ्री नंबर भी है, वो है 1800-110001। मैं फिर से 01, ये इसका टोल फ्री नंबर है। आप इस पे डायल करके अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस पे जरिए भी आप उसका रेजोल्यूशन ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी हैं। मैं इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और तो अगर आपको सरकारी योजना के बारे में और भी जानना है और नई योजना के बारे में बने रहना है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखिए, सही जानकारी सही फैसला। जय हिंद। Thank you for watching, and don't forget to subscribe and press the bell icon.